वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपने हिंदी के ई क्लास में। चलो लास्ट में क्या किया था? यस, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 1 की कहानी जो थी चित्रपाठ की, वो हमने कंप्लीट की थी। टोटल 4 कहानियां हैं, उसमें से हमने यस बुद्धिमान कौआ, दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, लोमड़ी और कौआ हमने किया था। यानी ये चारों कहानियां हमने की थी। आई होप आपने इसका पूरा स्वाध्याय अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अब है हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 कौन सी है? चलो देखते जाते हैं। यस, समझदार नन्ही, जो कि एक कहानी है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलो समझदार नन्ही, अब ये क्या है? ये एक कहानी है। एक हमने चित्रपाठ किया, फिर काव्य किया, अब आगे कहानी देखेंगे। अब ये किसकी कहानी है तो देखते हैं। चलो वो देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 कार्य करेंगे। पाठ वाचन करेंगे, पाठ समझूती और शब्दार्थ। यानी कि सबसे पहले पाठ का अध्ययन किया जाएगा, उसको कैसे रीड करना है, कहाँ कौन से हार्ड वर्ड्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद उसको समझते जाएंगे और शब्दार्थ देखेंगे। चलो ये क्या है? एक बतख है और एक बिच्छू है। यस, तो इसमें से नन्ही कौन है, समझदार कौन है, यही मेन कहानी है। चलो जो पूरी कहानी है वो इन दोनों के आगे पीछे ही घूम रही है। एक बतख और बिच्छू, उन दोनों में किस तरह से दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है, दोनों अच्छे मित्र हैं या शत्रु हैं, वो जानेंगे हम कहानी में। चलो तो कहानी कुछ इस तरह से है। बतख जो है तालाब में तैर रही है पानी में, ठीक है, और ये देखो ये बिच्छू जो है वो दलदल में यानी कि कीचड़ में फंस चुका है। अब बतख जो है वो बिच्छू की मदद करती है या नहीं, तो बिच्छू स्वयं बाहर आ जा रहा है और फिर दोनों के बीच दोस्ती होती है कि नहीं, आगे कहानी में देखते हैं। चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक। यस, चलो अब कहानी देखते हैं शब्दों के माध्यम से, यानी कि वर्ड टू वर्ड, और समझते जाते हैं। समझदार नन्ही, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब जो है क्या है कहानी कि हमें क्या करना चाहिए, कभी अपना स्वभाव जो है वो नहीं बदलना चाहिए। चलिए जो समाज है, ये दुनिया है, उसमें विविध लोग रहते हैं और सबके स्वभाव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलो हम अपने घर की ही बात कर लें तो घर में भी क्या होगा, हम 5 जने रह रहे हैं तो 5 का स्वभाव मैच होगा नहीं, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। जैसे 5 उंगलियां हैं, 5 कैसी है, अलग अलग साइज की है ना। यस, इसी तरह से जो इंसान रहते हैं वो सब भी अलग अलग हैं, सबके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। अगर मैं भलाई करती हूँ तो मुझे भलाई वाला स्वभाव ही कायम रखना चाहिए। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। चलो तो कहानी में देखते हैं बतख का स्वभाव अच्छा है या बिच्छू का। ओके, चलो देखते जाते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। चलो बिच्छू कहाँ फंसा था? दलदल में, अंडरलाइन कर देना। नन्ही बतख, यानी बतख का नाम है नन्ही, छोटी सी बतख क्या है, तैरते तैरते तालाब के तट पर, तट यानी कि किनारे पे आ जाती है और उसने देखा ऐसे कि अरे एक बतख जो है, सॉरी एक बिच्छू जो है वो दलदल में फंस गया है। किसने देखा? बतख ने देखा। दलदल यानी कि गीली मिट्टी, जमीन, कीचड़ में फंस चुका है।
चलो नदी के आसपास जाते हैं तो बहुत बार ऐसे पानी जमा हो जाता है और उसमें क्या फिर वो चिपचिप मिट्टी के कारण वो कीचड़ पूरा बन जाता है, तो बिच्छू जो है वो कीचड़ में फंस जाता है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। चलो ओके, यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देना, बहन मुझे बचा लो। यहाँ पर जो पेन है वो एक्टिव नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रही है। ओके, बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, यानी कि बिच्छू ने प्रार्थना की, प्रार्थना करना यानी कि विनती करना, रिक्वेस्ट की कि बहन मुझे बचा लो, यानी कि प्लीज मेरी हेल्प करो क्योंकि वो दलदल में फंस गया था। नन्ही को उस पर दया आ गई, यानी कि जो नन्ही थी उसमें दया की भावना ऐसे आ जाती है और वो तुरंत ही चली जाती है बिच्छू की मदद करने के लिए। बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, यानी कि जो कीचड़ में फंसा हुआ था उसमें से उसको उठाया और सूखे स्थान पर यानी कि साफ सुथरी जगह पर उसने उसको रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, शैतानी यानी कि मस्ती, बहुत बार हम भी करते हैं ना, यस, इसको भी सूझा। उसने नन्ही को डंक मार दिया, यानी उसने क्या किया, जो नन्ही थी जिसने उसकी जान बचाई, जिसने उसको दलदल से निकाला, उसको जाके डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, यानी कि उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। अब जो बिच्छू है वो काटता है, चलो हम चींटी भी काटते तो हम क्या करते, अरे है ना, दर्द हो रहा है, बस तो बिच्छू ने काटा था तो उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी कि पीड़ा से तड़प उठी, यानी कि दर्द से ऐसे तड़पने लगी कि अरे ये क्या कर दिया। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। अब उसने क्या किया, बिच्छू को तुरंत सवाल पूछा, अरे क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, उल्टा मैंने तो तुम्हारी मदद की थी फिर भी। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब वो लापरवाही से यानी कि मस्ती में बोला, तो क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी कि प्रकृति, उसका नेचर, हैबिट होना। अब जो बिच्छू है उसकी हैबिट है किसी भी मतलब सब लोगों को काटते रहना। चलो बहुत जनों की हैबिट होती है कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ करते रहना, हरकतें करते रहना। किसी की हैबिट होती है बैठे बैठे पैर हिलाते रहना, हाथ हिलाते रहना, है ना, यस। इसी तरह से बिच्छू है, उसकी हैबिट क्या थी, उसका स्वभाव क्या था, दूसरे लोगों को डंक मारना, यस। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब जो नन्ही है उसे क्या बोलती है कि तुम ये अपनी गंदी आदत छोड़ दो। कौन सी वाली, दूसरों को डंक मारने वाली, यानी कि तुम ये गंदी आदत छोड़ दो वरना कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, यानी कि अब से कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, यानी कि जब कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। जो बिच्छू है उसने क्या किया, उसकी बात को इग्नोर किया, अरे छोड़ ना, मैं तो किसी को भी हेल्प के लिए पुकार लूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उसने इस तरह से रिएक्ट किया और वहां से चल गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। अब जो है वो क्या किया, नन्ही वापस नदी में चली गई अपनी माँ के पास और तुरंत ही उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम अब तक कहाँ थी, तुम कहाँ रह गई थी। चलो बहुत बार हम भी देर से पहुंचते हैं तो मम्मी सवाल पूछती है ना, कहाँ थे अब तक, अभी क्यों आए हो, राइट। इसी तरह से नन्ही की माँ भी उसको सवाल पूछती है। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। अब वो क्या बोलती है कि माँ एक बिच्छू जो है वो दलदल में यानी कि कीचड़ में फंस चुका था,
उसे बचाने में ही मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि बच्चा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया उसकी हेल्प करके। कौन सी? उसको कीचड़ से निकाला और सूखे स्थान पर रखा। चलो दूसरों की मदद करना है ना अच्छा काम। यस, अगर हम किसी की मतलब खुशी में भले साथ न दे तो चलेगा, लेकिन दुख में हमेशा हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब जैसे ही नन्ही ने की, अगर वो चाहती तो बिच्छू की आवाज को इग्नोर करके चली जाती, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? बिच्छू की सहायता की। तो हमें यही गुण सीखना चाहिए। और तो उसकी माँ भी उसको क्या बोलती कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। अब वो कंप्लेन कर रही है कि मम्मी मैंने तो उसका भला ही किया, उसकी सहायता की, लेकिन उसने मुझे बदले में डंक मार दिया, यानी कि उसने मुझे काट लिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। तो क्या बोले कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। कौन सी गंदी आदत? यस, दूसरों को डंक मारने वाली। और गुलाम यानी कि जी उजरी करना, नौकर। तो क्या बोल रहा है कि वो अपनी आदत से मजबूर है, वो अपनी गंदी आदत चाहकर भी नहीं छोड़ पाएगा। चाहे तुम उसे कितनी बार बचाओ वो बार बार डंक मारता ही रहेगा, यानी कि चाहे तुम कितनी बार उसकी सहायता कर लो, वो जो है वो कभी अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। उसकी जो बुरी आदत है उसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। अब जो है नन्ही क्या बोलती है, ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं उसकी यह गंदी आदत, दूसरों को डंक मारने वाली जो आदत है उसे छुड़वा कर रहूंगी। चलो यहाँ तक हम रखते हैं, एंड अप करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या सही में जो नन्ही है वो बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा पाती है या नहीं, या फिर से बिच्छू उसको डंक मारता है कि क्या करता है, किस तरीके से जो नन्ही है उसकी आदत बदलती है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो तब तक बाय बाय। चैप्टर अच्छे से रीड करना और जहां मैम ने अंडरलाइन करवाया है वहां अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से पढ़ना। चलो बाय बाय।